इदाहमीतं पुरुषं महान्तं आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमेव विदित्वातिमृत्युमिति नान्यः पंथा विद्यते अनाय। संसार को विष अमृत पिला विष काचमन तूने किया, देश हित तप त्याग संयम का चमन तूने किया। देह को समिधा बनाकर प्राण घृत की आहुति, हे ऋषिवर दयानंद जीवन का हवन तूने किया। पूज्यपाद स्वामी मुक्तानंद जी महाराज, जिनका प्रवचन अभी आप सुन रहे थे, हमारे वानप्रस्थी जी है? क्या बात कर रहे हो आप? तो वानप्रस्थ के कपड़े क्यों पहन लिए महाराज? आपने कमाल कर रहे हो आप भी। क्या नाम है आपका? नरसिंह नाम है आपका? श्रीमान ब्रह्मचारी नरसिंह जी। और इधर दाईं तरफ विराजमान आचार्य वेदनिष्ठ जी, जो अपनी सरलता पवित्रता के लिए सबको अपना बना लेते हैं और आपके उड़ीसा में जो बड़ा सुंदर एक आश्रम और गुरुकुल जैसा चला रहे। उपस्थित आर्य सज्जनों, श्रद्धामयी माताओं और प्यारे बच्चों, महर्षि दयानंद के ऊपर मैंने प्रातःकाल आपको अनेक बातें बताने का प्रयास किया। यद्यपि महर्षि दयानंद का व्यक्तिगत जीवन इतना विशाल आयामों को लिया हुआ है, इतनी सारी बातों को समेटा हुआ है कि अगर कोई व्यक्ति उनके जीवन चरित्र को ही पढ़े तो वो बहुत कुछ आस्तिक हो जाएगा, बहुत कुछ ऊर्जा से भर जाएगा। कुछ बातें मैं बताने का प्रयास करता हूं। आर्य सज्जनों, महर्षि दयानंद ने जो बातें हमें दी, उनकी जो उपलब्धियां हैं, मैंने कुछ बातें आपके सामने प्रातःकाल रखी थी। जो लोग नए आए हैं, जो सुबह नहीं आए थे, वो हाथ उठाइए, कौन कौन थे? अच्छा, लगभग आधा आधा है। प्रातः आप लोग नहीं आए, बहुत मार्मिक कुछ बातें मैंने बताई, वो तो अब आपके हाथ से गई। अब मैं आपको ये भी निवेदन करूं कि महर्षि दयानंद की एक देन ये भी है कि सृष्टि को बनाया कब है भगवान ने, ये पौराणिक भाइयों में भी अनेक विचार चल रहे हैं। महर्षि दयानंद ने उसका एग्जैक्ट कैलकुलेशन हमारे बीच में रखा। एज ऑफ दिस होल यूनिवर्स, भगवान ने दुनिया कब बनाई? मैंने आपसे कहा था कि आर्य समाज की दुनिया को देन क्या है? ऐसी कौन सी चीज जो आचार्य दयानंद के पहले नहीं थी और दयानंद ने वो दी दुनिया को? उसके मैंने 6 प्रश्न आपको बताए थे। बोलिए, क्या, क्यों, कैसे, कब, कहां, किसके द्वारा? ये 6 प्रकार के प्रश्न मेरे सज्जनों, सत्संग में आए हुए मेरी माताओं और भाइयों, ये 6 प्रश्न आपको धर्म की दुनिया में किसी ने दिए तो वो महर्षि दयानंद सरस्वती ने दी। महर्षि दयानंद सरस्वती की बहुत बड़ी देन है और यही 6 दर्शन कहलाते हैं, 6 फिलोसफी। तो जब ये प्रश्न आया कि भगवान ने दुनिया बनाई, आपने गाना सुना होगा बहुत पहले, सुना किसी ने? दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, और तूने काहे को दुनिया बनाई। बहुत पुराना गाना है, बड़ा मार्मिक। वो गाने का पूरी दुनिया में किसी के पास उत्तर नहीं है, महर्षि दयानंद ने इसका उत्तर दिया। आप में से जो लोग आर्य समाज से जुड़े हैं, वैदिक संस्कृति के प्रति सहज निष्ठा रखते हैं, मैं उनसे पूछूं कि भगवान ने दुनिया क्यों बनाई, तो कौन कौन इसका उत्तर जानता है? थोड़ा हाथ उठाओ, कौन बता सकता है? जिसको पता है केवल वही हाथ उठाना। आप बताएंगे? माता जी आप इतना स्वाध्याय करती, दीदी आप, अच्छा प्लीज, और बाकी किसी को नहीं मालूम? विचित्र, आपको? प्रधान जी पता है उत्तर? भगवान ने दुनिया क्यों बनाई? बड़ी माता जी आपको? आप तो इतना दर्शन वर्शन पढ़ी हैं, भगवान ने दुनिया क्यों बनाई? हाँ माँ, माँ मैं मंच पर बैठा हूं, अगर कोई आए हैं आप उनसे बात कर लीजिए, मेरे लिए मुश्किल होगा, 1 घंटे बाद ही बात करूंगा, ठीक है?
छोड़िए माँ, हम अपन करवा लेंगे बाद में, मैंने आपसे कहा था दोपहर में तो आप मानी नहीं, अब कोई बात नहीं है ना। तो ये बात आपने मुझे नहीं कही, अब कोई बात नहीं, आज का दिन गया, अब अगली रविवार अपन व्यवस्था बनाएंगे कोई, है ना, मस्त। हाँ, मेरी माँ अकेली हैं, उनकी व्यवस्था बड़ी दिक्कत होती है उनको, इसलिए क्षमा कीजिए मैंने आपको डिस्टर्ब किया। तो आपसे कोई पूछे भगवान ने दुनिया क्यों बनाई, पूरे पौराणिक भाइयों को इसका उत्तर बड़ा विचित्र है, उनके समझ में नहीं आता क्या उत्तर दें। हमारे मुसलमान भाइयों को कंफर्म नहीं है, हमारे ईसाई भाइयों को कंफर्म नहीं भगवान ने दुनिया क्यों बनाई, लेकिन आर्य समाज और वैदिक धर्म के जो अनुयायी हैं उनको बड़ा स्पष्ट मालूम। बोलिए, हमारे पिछले जन्म के कर्मों का फल देने के लिए भगवान ने सृष्टि को बनाया। तो ये प्रश्न भी आएगा कि जी पिछली बार का जो, मान लो तो जब दुनिया पहली बार बनी तब कर्म कहां से आ गए, ये बड़ी प्रॉब्लम है। तो महर्षि दयानंद का कि पहली बार दुनिया कभी बनी ही नहीं है, फर्स्ट टाइम कभी नहीं बनी कि लो भाई आज पहली बार दुनिया बन गई, ऐसा कभी नहीं हुआ। करोड़ों अरबों बार दुनिया बन चुकी है, वो करोड़ों अरबों बार अभी दुनिया बननी है, क्योंकि आत्मा कभी नष्ट नहीं होगी, कभी बनी नहीं थी, परमेश्वर कभी नष्ट नहीं होंगे, कभी बने नहीं थे, और प्रकृति के मूल तत्व कभी बने नहीं थे, कभी नष्ट नहीं। ये एक ऐसा सिद्धांत है जो पूरे धार्मिक जगत के प्रश्नों का अंत कर देता है, अगर बुद्धिमत्ता से विचार करे कोई। और आर्य सज्जनों, महर्षि दयानंद ने न केवल दुनिया बनाने का कारण बताया, अपितु दुनिया बने हुए कितना समय हो गया इसका कैलकुलेशन भी दिया। और आर्य सज्जनों, जरा सा मुझे आप अनुमति दीजिए कि दुनिया बनने के साथ एक चीज इन्होंने उसमें और जड़ी। हमारे पौराणिक भाइयों में, हमारे मुस्लिम भाइयों में, हमारे ईसाई भाइयों में ऐसा कहते हैं कि अगर कोई ने जन्नत को पा लिया, भगवान को पा लिया, मोक्ष को पा लिया, अंग्रेजी में लोग उसको लिबर्टी या लिबरेशन बोलते हैं, मोक्ष। जब भगवान मिल गया, बोले बात खत्म हो गई, अब मिल गया, अब हमेशा के लिए मिल गया। हजारों साल बाद कोई आदमी ऐसा हुआ जिसने कहा कि हमेशा के लिए भगवान मिलता ही नहीं। कह लगे जी वो तो सर्वव्यापक है, कह लगे उस दृष्टि से तो भगवान अभी मिला हुआ है, अभी हम यहां बैठे हैं तो भगवान यहां है, तो उसके लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं। लेकिन जिसे आप मोक्ष कह रहे हैं, वो मोक्ष होने के बाद, उसकी अवधि के बाद फिर आपको इसी संसार में जन्म लेना होता। दर्शनोग महाविद्यालय से जो बच्चे पढ़े लिखे तैयार हुए, विद्वान बने, उनका एक संगठन तैयार हुआ, उसका नाम है वैदिक आध्यात्मिक न्यास। पूज्य स्वामी जी महाराज उसके चीफ सेक्रेटरी भी रहे, और अभी उसको बहन शीतल जी उसकी सेक्रेटरी हैं, प्रेसिडेंट उसके आचार्य आनंद प्रकाश जी हैं, और पूरी कैबिनेट है, उसकी बैठक होती है, भ्राता ब्रह्मनिष्ठ जी, वेदनिष्ठ जी भी उस मीटिंग में जाते हैं। तो वहां इस पर विचार विमर्श बड़ा लंबे काल तक चला कि जब व्यक्ति की मोक्ष हो जाता है तो उसके अकाउंट में कुछ जमा रहता है या पूरा जीरो होकर मोक्ष होता है। बड़ी चर्चा चल रही है। कुछ लोगों का कहना है कि जी अकाउंट पूरा जीरो नहीं होता, कुछ का कहना है कि नहीं साहब बिल्कुल जीरो नहीं हुआ तो भगवान ने मोक्ष कैसे दिया। कुछ का कहना है कि वो इतना बचा के रखेगा, इतना बचा के रखेगा कि आपको अगला जन्म दे दे। और कुछ लोगों का एक बड़ा अच्छा उत्तर है, जो मेरे जैसे लोग हैं, उन्होंने उसी डिबेट में एक छोटा सा तर्क दिया कि जेल जब हम जाते हैं, मैंने चोरी की, आपने मुझे जेल भेजा, तो जेल से निकलने के लिए कोई कर्म थोड़ी करता हूं मैं, मेरी अवधि पूरी हो गई, मैं अपने आप ही बाहर आ जाऊंगा। भाई मैंने टिकट ली ट्रेन की, यहां से रांची तक की टिकट ली, तो रांची के स्टेशन से बाहर आने की टिकट थोड़ी लगती है, वो तो अंदर जाने की टिकट लगी है, ट्रेन में बैठे रांची आए, बाहर आ जाओ, बात खत्म। तो ये भी एक ढंग से विचार हुआ, और बड़ा उत्तर उसमें चला। महर्षि दयानंद ने कहा कि तुमने जो कर्म किए हैं वो लिमिटेड है, अनलिमिटेड कर्म तुम कभी नहीं कर सकते। करते जाओ, कर्म कभी खत्म ही नहीं हुआ, ऐसा कभी होगा ही नहीं। दुनिया में ऐसा कोई कर्म है ही नहीं जो अनलिमिटेड हो, लिमिटेड ही आदमी करता है। परमेश्वर भी लिमिटेड कर्म करता, अनलिमिटेड नहीं करता। आपने जो कर्म है भगवान का, उसने उतना कर दिया, फिर अगली बार वो डबल करे वो अलग चीज है, लेकिन कर्म तो समाप्ति होगा ना।
आपने बिल्डिंग बनाई तो जिस दिन शुरू हुई थी उस दिन शुरू हुई, जब बनकर पूरी हुई तो काम खत्म हुआ ना, कि बनती रहेगी हमेशा? कभी ना कभी समाप्त भी होता है। आपने भोजन करना शुरू किया तो भोजन समाप्त भी तो होता है, कि करते जाओगे, कब तक खाओगे आप? तो कहने लगे जब तुम भगवान को न्यायकारी कह रहे हो तो न्यायकारी का अर्थ क्या होता है? बोलो ईश्वर कर्म का उतना फल देता है जितना तुमने किया है। आपने 100 रुपए का कर्म किया और वो 10,000 रुपए दे दे, ये भगवान नहीं कर, अन्याय हो जाएगा। हम स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं, हम अपनी कॉपी में कुछ लिखकर आते हैं तो हमारे सर हमको उतने नंबर देते हैं जितना हमने लिखकर आए। जो लिखकर ही नहीं आए वो कैसे दे देंगे भाई? आपको पूरे नंबर भी मिलेंगे तब भी उसकी एक सीमा होगी। दूसरे सब्जेक्ट में फिर नंबर लाने होंगे आपको, तीसरे में लाना होगा, अगली क्लास में लाना होगा। एक बार में सब कुछ क्लोज हो जाए ऐसा कभी नहीं होगा। ये महर्षि दयानंद ने धर्म के संसार में एक नई स्थापना जैसी की। बहुत विरोध हुआ इसका, बहुत लोगों ने चिल्ला चोट मचाई कि दयानंद मुक्ति से लौटने की बात कर रहे हैं, बड़े खराब हैं। और उन्होंने तर्क दिए, वेद के मंत्र बताए और दर्शनों के सूत्र बताए। अरे भाई देखो, ना पुनरावर्तनते, कभी नहीं आता, और तुम कह रहे हो कि आते हैं। महर्षि दयानंद का जितनी व्याख्याएं तुम कर रहे हो वो गलत है। क्यों? बोले एक ही कसौटी है, भगवान अन्याय कभी नहीं करेगा। और एक उन्होंने बड़ा पवित्र तर्क दिया, वो शायद हमारे दिमाग में नहीं आएगा कभी भी। क्या? बोलो हमेशा लगातार आनंद ही मिलता रहे तो आदमी उसको झेल ही नहीं पाएगा। आत्मा की शक्ति नहीं कि कंटिन्यू आप आनंद झेलते रहो। इसको आप ऐसे समझो कि आपको कहा जाए कि ये पूरी की पूरी बिल्डिंग आज से आपके नाम हो गई, चल जाएगा। आपकी कैपेसिटी, एक बिल्डिंग के मालिक बन सकते हैं। फिर आपसे कहा नहीं भाई ये पूरी कॉलोनी का मालिक बना दिया, हम राउरकेला स्टील प्लांट के मालिक बन गए। आपको कुछ और, बाप रे इतना बड़ा, हजारों लोग मेरे अंडर में आ गए। और कोई आपसे कहे कि जितने स्टील प्लांट है पूरे एशिया में सबके मालिक हो गया, थोड़ी दिक्कत हो जाएगी। फिर कोई कहे पूरा राउरकेला के मालिक हो गए, पूरे उड़ीसा के मालिक हो गए, पूरे भारत के राजा बन गए। फिर कहे कोई पूरे विश्व के राजा बन गए। फिर बोले सब लोग लोकांतर हो गया। इतनी कैपेसिटी नहीं है आत्मा की कि सबके मालिक आप बन जाओ। आप पागल हो जाओगे, आप संभाल नहीं पाओगे। 4 बच्चों को आप बड़ा करते हो, 4 के खाने पीने की व्यवस्था करते हो, 4 की शादी ब्याह करते हो, उसमें पागल हो जाते हो आप। पूरे विश्व के लाखों लोगों की व्यवस्था कैसे करोगे? नहीं कर सकते आप। नोबडी कैन अफोर्ड। बड़ा मुश्किल होगा उसके लिए इतना सब कुछ कर लेना। इसलिए परमेश्वर की व्यवस्था के अंतर्गत ऋषि दयानंद की बहुत बड़ी देन है। उन्होंने कहा कि भैया आत्मा की इतनी योग्यता नहीं है और आत्मा की इतनी सामर्थ्य नहीं है कि भगवान के अनंत आनंद को हमेशा ही भोगता रहे। ये थोड़ा पॉजिटिव उत्तर था। एक इससे भी गंभीर उत्तर दिया उन्होंने, और वो उन्होंने कहा कि आदमी ऊब भी जाएगा। और उसका उदाहरण बड़ा अच्छा दिया। आपको मिठाई दी, क्या नाम है वो आपकी उड़ीसा वाली मिठाई का नाम बोलिए? है छेना पोड़ो। तो वो जो छेना पोड़ा है आपका, बड़ी अच्छी मिठाई है। आपको 1 किलो किसी ने लाके दी, भाई साहब खा लीजिए, बहन जी खा लीजिए, प्यारे बेटा खा लीजिए। आपने 1 किलो रख ली, और कोई आपसे कहे 2 किलो दूंगा, 3 किलो दूंगा, 10 किलो दूंगा, कितनी खाओगे आप? नहीं खा सकते। और आपने एक उसका पीस खा लिया, 2 खा लिया, 3 खा लिया, 10 खा लिया, 20 नहीं खा सकते भाई साहब आप। रखना मुश्किल है, रख लो तो खाना मुश्किल है। और महर्षि दयानंद ने इसका उदाहरण बड़ा मार्मिक दिया कि लगातार सुख को यदि व्यक्ति भोगता रहे तो सुख और दुख में अंतर ही खत्म हो जाएगा। बोलो जब कभी कभी हमें दुख होता है तो सुख का आनंद पूरा मिलता है। जब कोई हमसे कड़वा बोलता है तब हमें मीठे का आनंद आता है। अरे ये भाई साहब बड़ा कड़वा बोलते हैं, लेकिन ये वाले भाई साहब बिल्कुल मीठा बोलते हैं। अगर सभी मीठा बोलने लगे तो फिर कड़वे का पता कैसे लगेगा आप? अगर दुनिया में अनपढ़ लोग हैं तो पढ़े लिखे की कीमत है, सभी पढ़ जाएं तो हो ही नहीं पाएगा ऐसा। अगर सभी मनुष्य बन जाएं तो दुनिया चल ही नहीं पाएगी।
क्योंकि हमारे कर्म अनेक प्रकार के हैं, तो हम में से कोई कुत्ता बनता है, कोई चिड़िया बनता है, कोई हाथी बनता है, कोई गाय बनता है, कोई मच्छर बनता है। ये अप डाउन्स होते हैं ना हमारे कर्मों के। अगर सभी अच्छे कर्म करें, एक जैसे करें, असंभव हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि हमारे संस्कार अलग अलग हैं और हमारी अविद्या का स्तर भी अलग अलग है, हमारी विद्या का स्तर भी अलग अलग है, इक्विवेलेंट नहीं हो सकता। आप बुद्धि में जिस स्तर का सोचते हैं, आपके धर्मपत्नी वैसा नहीं सोचती, आपके पतिदेव वैसा नहीं सोचते, आपका बेटा वैसा नहीं सोचता। बेटा सोचे तो बहू नहीं सोचती, चारों सोच ले तो कोई और नहीं सोचता। हजारों लाखों करोड़ों लोगों में सबके विचार अलग अलग है, एक जैसे विचार होना ही बड़ा मुश्किल है। और ये जो अंगूठा है, ये जो अंगूठा है, उसको लगाते हैं ना आप लोग, ऑफिस जाते हैं तो आजकल कर दिया ना, ये अंगूठा जो है, अभी सारी दुनिया की आबादी कितनी है? 800 करोड़ के आसपास है, कुछ कम ज्यादा होगी। अभी तो नई पूरी जनगणना हो रही है, क्योंकि कोरोना के कारण जनगणना रुक गई थी, तो अब वो 6 साल बाद स्थिति बन रही है। ये साल में अंत आते आते पूरे विश्व की जनगणना, भारत की तो हो ही रही है, संभवतः पूरे विश्व की भी हो जाएगी। तो पता लगाया गया कि ये जो थंबनेल है, ये जो इसका क्या कहेंगे इसको, ये जो निशान लगा हो है, ये जो थंब का निशान है, ये, हाँ, प्रिंट जिससे अपन लगाते हैं, है ना, फिंगरप्रिंट कहेंगे इसको, ये थंब प्रिंट कहेंगे। थंब प्रिंट बेटर होगा, फिंगर में तो पूरे ही आ जाएंगे। तो ये जो थंब प्रिंट है, मेरी माताओं और आर्य सज्जनों, पूरे विश्व में आपके जैसा केवल 3 आदमी का है, 3 या 7 आदमी, पता नहीं कितने, पूरे विश्व में ये वाला निशान जो आपका है, पूरे विश्व में संभवतः 7 आदमी का होता है। आपकी जैसी आंखें पूरे विश्व में संभवतः 7 लोगों की ऐसी आंखें, इसलिए वो मैच नहीं कर पाता। मैं अलीगढ़ गया था अभी बीच में, तो एक मेरे यजमान है, उनकी फैक्ट्री है, रविकर आर्य नाम है उनका। तो उनके यहां मैं गया, भाई हवन करना था, तो हवन, उन्होंने कहा गुरुजी मैं आता हूं, वो लेने आए हवन, फिर बोले हम आपको अपनी फैक्ट्री दिखाएंगे। तो उनने फैक्ट्री दिखाई, फैक्ट्री में ताले का उन्होंने दिखाया कि यहां पर ताला बनता, मजदूर काम कर रहे थे बहुत सारे। तो मैंने उनके, वो जो बाबूजी दिखा रहे थे, रविकर जी के बड़े भाई, मैंने कहा कि ये इतनी सारी चाबियां कैसे जमा लेते हो? बोले कुल 7 या 24 प्रकार, बोले 24 प्रकार की चाबियां हैं, उसमें ही पूरी फैक्ट्री चलती है, वही 24 चाबियां रिपीट होती रहेंगी। अगर कोई वो पूरी 24 चाबी ले आए तो उस फैक्ट्री के जितने ताले हैं वो कोई भी खोल लेगा, लेकिन खोलोगे कहां? कोई जाएगा जालंधर, कोई जाएगा राउरकेला, कोई जाएगा रांची, तो साइकिल का ताला मैच थोड़ी कर पाओगे। आपको क्या मालूम कौन सा किसको मिला है? नहीं कर पाओगे। वो तो एक फैक्ट्री है, सबने 24 मान लीजिए 25 फैक्ट्रियां, तो पूरे ताले मिक्स हो गए, अब सारे राउरकेला में बढ़ गए, कौन किसकी चोरी करेगा? पकड़ भी नहीं आएगा। आर्य सज्जनों, श्रद्धामयी माताओं, भगवान की व्यवस्था यह है कि आपका जो थंब प्रिंट है, ये बिल्कुल एक ही आता है, वो दूसरा नहीं आ सकता। जैसे थंब प्रिंट सबके अलग अलग हैं, ऐसे ही सबके कर्म अलग अलग हैं, और सबके कर्म अलग अलग हैं तो सबके फल अलग अलग हैं। यथा काष्ठम च समेयाताम महोददौ समेत्य च व्यपेयाताम कालम असद्य कंचन एवं भार्याश्च पुत्राश्च जातयश्च वसूनि च समेत्य व्यवधावंती ध्रुवो ही येषां विना भवः। कौन ने बोला? रामचंद्र जी ने बोला। कहां बोला? वाल्मीकि रामायण में। क्या लगे पूरी दुनिया में इतना बड़ा समुद्र है, उसमें 2 लकड़ियां जाकर मिल जाएं। समुद्र में 2 लकड़ी डाल दी आपने, एक किसी ने डाली, एक आपने डाली, और ऐसी जाकर मिल गई, वो कितनी देर मिली रहेंगी बताओ? अरे बोलो, कितनी देर मिली रहेंगी? 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, कितनी देर मिली रहेंगी? थोड़ी देर बाद वो अलग होंगी। 50 बार शून्य लगा दो, फिर 1 लिख दो, इतने प्रतिशत भी संभावना नहीं है कि वो लकड़ी डबल मिल जाएंगी एक दूसरे से। मिल सकती है? एक बार लकड़ी अलग हो गई फिर मिलना मुश्किल है। ये कौन बोल रहा है? रामचंद्र जी। कब बोल रहे हैं? जब पिताजी का देहांत हो गया और भरत मिलने गए, तो उन्होंने कहा कि बड़ा मुश्किल है
समेत्य व्यपेयाताम कालम आसद्य कंचना, समय प्राप्त करके ये सब अलग हो जाते हैं। ये मेरी पत्नी है, मेरा बेटा है, ये मेरे पतिदेव हैं, ये मेरे माता जी हैं, पिताजी। ये डबल से कभी नहीं बनेंगे आपके, एक बार बन गए बात खत्म। ये आत्मा अब आपको कभी लौट कर नहीं मिलेगी। ये बोलते जरूर हैं कि मेरा दादाजी से बड़ा प्रेम था तो मेरे पुत्र के रूप में आ गए। वो तो गए, उनके कर्म पता नहीं कहां ले जाएंगे उनको। जापान में जन्म होगा कि अमेरिका में होगा कि गांव में होगा कि शहर में होगा, स्त्री होगा पुरुष होगा, वो करोड़ों करोड़ों आकाश गंगाओं की करोड़ों अरबों पृथ्वियों में कौन सी वनस्पति वो बनेंगे, कौन सा पेड़ बनेंगे, कौन सी चींटी बनेंगे, कोई नहीं समझ सकता। केवल परमेश्वर ही समझ सकता, कोई समझ ही नहीं सकता उसे। कोई संभावना नहीं है कि ये मां आपको डबल मिलेगी, ये पिताजी आपको ये तो ट्रेन के यात्री हैं। आप ट्रेन में चढ़ गए, यहां से राउरकेला से रांची आ गया, वहां एक सज्जन और चढ़ गए और ट्रेन चलती चली जा रही। वो चली गई बिहार, पटना, दरभंगा, पता नहीं कहां कहां गई वो ट्रेन। साउथ इंडिया चली गई और वहां चली गई जगन्नाथपुरी। वो जिसका आया वो स्टेशन उतर गया, वो आदमी डबल आपको कई साल तक मुश्किल है कभी मिल जाए। बहुत मुश्किल से कोई आदमी टकराता, भाई साहब मुझे आप एक बार ट्रेन में मिले थे, याद आया? कहां भाई साहब, मुझे तो याद ही नहीं है। बड़ा मुश्किल होगा आपके। जैसे किसी आत्मा का मिलना, मेरी माताओं और आर्य सज्जनों, जैसे किसी आत्मा का फिर से मिलना असंभव है, ऐसे ही हमारे कर्मों के फल के द्वारा हमें जो कुछ मिलता है उसका पुनः वैसा ही कि वैसा होना असंभव है। ये महर्षि दयानंद की बहुत बड़ी देन है। नहीं तो बहुत बड़ा धर्म के क्षेत्र में एक जगड़वाल मचा के रखा था पौराणिक भाइयों ने। आप पौराणिक भाइयों की कथाएं सुनो, आपका दिमाग खराब हो जाएगा। पौराणिक भाई कहीं सुने तो वो नाराज हो जाएंगे कि देखो हमको ऐसा बोल दिया। अरे भैया मैंने नहीं बोल दिया, तुम्हारे पुराणों में लिखा हुआ है कि पहले जन्म में ये थे और वो मर गए तो वो और उनकी पत्नी डबल में ये हो गए, 3 में ये हो गए, 4 में हो गए। अच्छी लाइन बना के रखिए, वो कंटिन्यू पति पत्नी रिपीट हो रहे हैं। ये जो है ना गायत्री परिवार के श्री राम शर्मा आचार्य, ठीक है ना, ये आर्य समाज ही थे पहले, और बाद में इन्होंने ये गायत्री की मूर्ति वूर्ति बना के हजारों लोगों को अपना अनुयायी बना। प्रणव पंड्या आजकल इनके जो दामाद जी हैं वो पूरे विश्व के गायत्री परिवार के संचालक, यद्यपि उनके विरोध में भी कई लोग उन्हीं की संस्था में वो लेखे हुए आते रहते हैं। तो श्री राम शर्मा आचार्य जी जो है, इनका कहना था कि मैं 7 जन्म पहले फलाना ऋषि था, उसके बाद में ये बन गया, फिर मैं कबीर बन गया, विश्वामित्र बन गया, फलाना बन गया और अब श्री राम शर्मा आचार्य बन गया। कमाल हो गया भाई। जस्टिफाई करेगा कौन? गारंटी क्या? कुछ भी बोल दो, वहां पकड़ने वाला कौन है? लाखों अनुयायी में उन्होंने कहा गुरु जी बिल्कुल सही बोल रहे हैं। बोलो किसी भी परिस्थिति में पिछले जन्मों का स्मरण रहना लगभग असंभव है। महर्षि दयानंद से कहा गया भैया क्यों असंभव है? दयानंद ने तर्क बड़ा कमाल का दिया। बोले भगवान की कृपा है कि तुम्हें पिछले जन्मों का याद नहीं रहता। बोले क्यों, क्या दिक्कत है? कह ले पूरी दिक्कत है। बोले क्या दिक्कत है? बोले मान लीजिए आपका जो दोस्त है इस समय पक्का आपके स्कूल में पढ़ता है और आप दोनों एक ही क्लास में पढ़ते, वो पता लग जाए पिछले जन्म में इसने आपका कत्ल किया था, रह लोगे उसके साथ? आपको खाना खाना मुश्किल हो जाएगा। कितने कत्लेआम हो रहा है, इतनी डकैतियां पड़ रही, इतनी चोरियां हो रही, इतना अगर पिछले जन्मों का पूरा एक ही बार का याद है, रोज लड़ाई हो जीना मुश्किल हो जाए। ये जो इस जन्म में आपका बेटा बना है, पिछले जन्म में आपका शत्रु था, इसने 20 एकड़ जमीन दबा ली थी, आप बताओ कैसे रहोगे उसके साथ? बार बार याद आएगा, तूने मुझे एक लफड़ा मारा था, मैंने तुझको ये किया था, मैंने तेरा। यूपी में तो केसों के कारण पूरी अदालतें भरी हुई हैं, 3-3 पीढ़ी तक लड़ाइयां लड़ते हैं वो कि तूने मेरे पिता के पिता को मारा था, मैं तेरे बेटे के बेटे को मारूंगा। लो भैया 5 पीढ़ी निपट गई उनकी। यूपी में लड़ाइयां हो रही। आर्य सज्जनों, महर्षि दयानंद ने पुनर्जन्म का सिस्टम ही बदल दिया। बोले ये आप गलत ही सोच रहे हैं। एक आध कोई बड़ी मुश्किल से कोई चीज रिपीट हो जाए। एक ब्रह्मचारी पढ़ता था ऋषि उद्यान में, इनका शिष्य था वो, और उसको पुनर्जन्म याद आ गया था और उसने अपने प्रवचन में बोला कि मैं पिछले जन्म में फलाने परिवार में था। वो वहां गया
तो वो जो उनकी धर्मपत्नी थी वो माता जी काफी बूढ़ी हो गई थी, ये तो बच्चा था। उनके जो बच्चे थे उनको सब वो उसने पूरा बता दिया कि भाई ये मैं हूं। तो फिर वो इतना आज भी मानते हैं, वो बच्चा तो अभी ब्रह्मचारी है और प्रवचन वगैरह देता है, थोड़ा पढ़ाई वढ़ाई भी करता है। और वो जो पुराने जन्म के उसके बच्चे हैं वो बड़े बड़े हैं, तो वो उसको बुला लेते, गरीब आदमी है बेचारे वो लोग। तो वो कहते हैं कि बाबूजी आइए ना आप, हम लोग एक जमीन ले रहे हैं, ले लें कि नहीं ले लें? वो कहते था ले लो। उनको लगता हमारी पिताजी की आत्मा है, वो कहता ले लो, मेरा क्या ले रहे हो, ना मेरी तुम्हारी जमीन। बेचारे वो गरीब है, ये तो थोड़ा संपन्न परिवार में जन्म हो गया, तो ये काय हो जाएगा किसी की जमीन का लेने देने। इन्होंने कहा वो श्रद्धा रखते हैं, मैं हाँ भर देता हूं। उसको पुराना याद आ गया था। तो ऐसी हजारों में एक आध घटना होगी। कुछ लोगों का कहना है कि ये घटनाएं भी अशुद्ध अशुद्ध दोनों प्रकार की हैं। महर्षि दयानंद का कभी याद रहना भी नहीं चाहिए, और रहे तो भी भूल जाना। क्या करना है इसका आपने, इसी जन्म का तो पूरा सुलझा नहीं पा रहे हैं अपन। तो सृष्टि की पूरी व्यवस्था को ऋषि दयानंद ने अपने ढंग से परिभाषित किया। आर्य सज्जनों, परमेश्वर की व्यवस्था यह है कि कर्म अनेक प्रकार के हैं, इसलिए फल भी अनेक प्रकार के हैं। अब आप समझोगे कैसे इसको? बोलिए मेरे साथ, सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण, ये 3 प्रकार के गुण आपको जीवन में मिलेंगे। आप सारी दुनिया में किसी भी आदमी को देख लो, आपको पता लग जाएगा ये आदमी क्या है। कैसे? मैं आपको जरा से पैरामीटर्स दे रहा हूं, जिंदगी भर काम आएंगे आप किसी को भी तोल लो, छोटे से चपरासी से लेकर और राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री तक, पूरे विश्व के किसी आदमी को तोल लो, आपको पता लग जाए आदमी क्या है। सबसे पहले मैं आपको भोजन के बारे में बताऊं। दाल चावल सब्जी रोटी सामान्य खाना, बोलो सत्व गुण। बोलो क्या है? एक आदमी का खाना अगर दाल चावल सब्जी रोटी है, समझ लेना ये आदमी सत्व गुण प्रधान है। सामान्य दूध, सामान्य दही, सामान्य घी, सामान्य मट्ठा, ये सब सत्व गुण का भोजन है। रजोगुण का, मिर्च मसाला लहसुन प्याज तेज कर दीजिए, क्या हो गया ये? तो ये रजोगुण हो गया। और अंडा मांस मछली बीड़ी सिगरेट तमाकू चरस गांजा भांग सब कुछ ले लीजिए, ये क्या हो गया? तमोगुण हो गया। पूरे विश्व में किसी का भी खाना देखकर आप समझ लो ये आदमी क्या है। किसी को भी तौल लो आप, ये खाता क्या है, खाने से पता लग जाएगा ये आदमी क्या है। सत्व गुण प्रधान है कि रजोगुण प्रधान है कि तमोगुण प्रधान है। इसके बाद कपड़े पे आ जाइए। बिल्कुल लाइट और वाइट कपड़े, बिल्कुल लाइट और बिल्कुल वाइट, ये क्या है मेरी माताओं और आर्य सज्जनों? ये क्या है? सत्व गुण के। सामान्य किसी को भी देख लो आप, ये कपड़े क्या पहनता है? बिल्कुल लाइट पहनता हो और बिल्कुल वाइट पहनता। थोड़े से बहुत रंग बिरंगे कपड़े पहनना, ठीक है, रंग बिरंगे, जिसमें लाल है, जिसमें थोड़े से और मिक्स कलर ज्यादा हो, ये क्या है? ये रजोगुण के कपड़े हैं। और बहुत काले और बहुत हरे, ये क्या है? तमोगुण के कपड़े हैं। हमारे मुसलमान भाइयों को थोड़ा बुरा लगेगा अगर मेरी बात सुनेंगे, उनका कलर ही हरा है, ये तमोगुण का कपड़ा है। अगर आप तमोगुण के कपड़े पहनेंगे तो आपके तामसिक विचार बनेंगे। तमोगुण का खाना खाएंगे तो तामसिक आप बनेंगे। रजोगुण का है तो राजसिक बन जाएंगे, और सत्व गुण का है तो सात्विक बनते चले जाएंगे। कोई जैसा बनना बन जाओ, कोई रोकने नहीं आ रहा। तीसरा है वाणी। आपका नाम क्या है? आप कहां से आए हैं? आप क्या पढ़ते हैं? कितने भाई बहन हैं आप? ये सत्व की भाषा। क्या नाम है तेरा? कट गया तेरा, तू दिमाग खराब है क्या तेरा? ये क्या है? ये राजसिक भाषा। इसमें स्वाभाविक रूप से चंचलता आएगी। और तमोगुण की भाषा, हमारा दिमाग खराब नहीं करना, समझ में आएगी नहीं आएगी? आपको हर थोड़े दिन में एक आध रोड पे घूमता मिल जाएगा, उसकी वाणी में पूरी तामसिकता लगेगी। वो कि हे भगवान, इससे बात करो तो अपना दिमाग खराब हो जाए।
आपकी वाणी, आपके कपड़े और आपका भोजन, और फिर आपकी चाल। हाथी को चलते हुए देखना आप, जैसे राजा चलता, पूरी मस्ती से चलेगा हाथी। ये किसकी चाल है? सात्विक चाल है। और कुछ आपको राजसिक चाल वाले मिलेंगे, उनका समझ भी नहीं आएगा, कहते भर, ये क्या है? ये राजसिक लोग हैं। और तामसिक लोग वो पूरे अंधेरे में रहेंगे, बोले हम बस चल रहे हैं, यही बहुत बड़ी बात है, हम तो बस चल गए। वो नशे ही में रहते हैं। सारी दुनिया में अपना परिवार हो, बाहर हो, दोस्त हो, सहेली हो, रिश्तेदार हो, आप किसी भी आदमी को तौल लो, ये पढ़ता क्या है, ये खाता क्या है, ये बोलता क्या है, और ये चलता कैसे है, और इसके कपड़े कैसे हैं। सारी दुनिया के राजसिक, तामसिक और सात्विक लोगों को आप इस कसौटी पर कस सकते हैं, लगभग रिजल्ट वही आएगा। फिर इसके आधार पर पशु पक्षियों को भी देखा गया, कौन सा पशु, कौन सा पक्षी राजसिक है, कौन सा तामसिक है, कौन सा सात्विक। सत्यार्थ प्रकाश में बड़ा विस्तार से, और बाकी और आयुर्वेद के ग्रंथों में और ज्यादा विस्तार से आए। कैसी विचित्र बात है। और आप पिछले जन्म में क्या थे, ये तो आपको दुनिया में कोई नहीं बताएगा, लेकिन पिछले जन्म की कमाई आपकी क्या है, ये आप समझ सकते हो कभी भी। अपने माता पिता को देख लो, मम्मी पापा कैसे हैं, दादा दादी कैसे हैं, नाना नानी कैसे हैं, घर में जहां आपका जन्म हुआ बैकग्राउंड, कितने धनवान थे, कितने विद्यावान थे, कितने समझदार थे, कितने सभ्य थे, खाना पीना क्या था, मांसाहारी थे, शाकाहारी थे, वेद पढ़े थे, नहीं पढ़े थे। आप पिछले जन्मों का पूरा लब्बो लुआब आपके सामने आ जाएगा। किस परिवार में आपका जन्म हुआ, कहां की बात है। एक फिजी नाम का देश है, नाम सुना कभी कि नहीं सुना? महर्षि दयानंद का वो जो आता है ना, कौन सी गाथा है वो, ऋषि गाथा, उसमें आता है कि नहीं, क्या सूरी नाम क्या फीजी, आज वहां भी बैठे हैं स्वामी जी, ऐसा कुछ आता है ना। तो उस फिजी देश में मैं गया प्रवचन देने के लिए, करीब 1 महीना रहा, बहुत साल हो गए। वहां 2-3 यूनिवर्सिटी में मेरे व्याख्यान हुए, और बहुत सारे प्रवचन करवाए उन्होंने मेरे। बड़ी दूर दूर गया, बहुत साल बाद कोई विद्वान उनके यहां गया था इस प्रकार। वहां 2-3 सभाएं चलती हैं आर्य समाज की, उसमें से एक सभा ने मुझे बुलाया था। तो उन्होंने मेरे प्रवचन सेट कर दिए, करते करते उन्होंने कहा कि गुरुजी यहां से आप यहां जाना, यहां से गाड़ी वहां ले जाएगी, वहां आपका ऐसा प्रवचन होगा, वहां से ऐसे स्कूल में जाएंगे, वहां आपका प्रवचन होगा, वहां आप रात को रोकेंगे। ऐसा उन्होंने पूरे 15 दिन 20 दिन, जितना मेरा 1 महीने की विजिट थी, वहां के मैं पूर्व प्रधानमंत्री से भी मिलकर आया था, वो हरियाणा के रहने वाले थे, और इंडियन हाई कमिश्नर से भी मिलकर आया मैं। तो माताओं और भाइयों, वो जिसके मैं रुका था, वो मेरे से कहने लगे गुरु जी चलो एक जगह घुमाने ले चलते हैं आप। तब मुझे पता लगा कर्मों की कैसी कैसी व्यवस्था है, आप उसको समझो, हम कर्म में कहां भटक रहे हैं। तो चलो भाई साहब, उसने बड़ी अच्छी गाड़ी निकाली, मुझे बैठा लो, चलो गुरु जी। बड़ी देर तक वो चलाता रहा, और एक गांव के पास ले जाकर उसने खड़ी कर दी। कह लगा यहां से गाड़ी आगे नहीं जाएगी, पैदल चलना पड़ेगा। चलाओ भैया पैदल। मेरे को तो पैदल चलना और अच्छा लगता, 2-4-5 किलोमीटर मेरे कुछ नहीं होना, कहीं भी चल दो, मैंने सब बनाया अपने आप। तो भैया मैं, जैसे ही कार से हम उतरे, हल्का सा आगे बढ़े, इतने में मैंने एक विचित्र सा दृश्य देखा, जो मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार देखा। मैंने देखा कि गाय जो है, उसके 4 पैरों को कुछ लोगों ने पकड़ा हुआ है, उसकी गर्दन यहां से कटी हुई है, किसी ने फरसे से काटी हो, थोड़ा थोड़ा खून बह रहा है, और कई लोग उसको उठाकर ले जा रहे हैं। तो मैंने कहा ये क्या, गाय को मार दिया। कह लगे यहां पर अगर किसी की मृत्यु होगी, कोई भी मरेगा आदिवासियों में, तो सबसे पहले कौन मरेगी? गाय को काट कर उसकी सब्जी बनाकर खाएंगे। अपने यहाँ किसी की डेथ हो जाए तो उस दिन खाना नहीं बनता घर में, तो बुआ के यहां से पूरी सब्जी आती है। आपके यहां ऐसा होता है कि नहीं होता? अरे आपके यहां कहां से आती है? यहां परंपरा नहीं है क्या? जो रिश्ते में बुआ लगती है ना, जैसे मान लीजिए कि मेरे पिताजी खत्म हो गए, दादाजी खत्म हो गए, तो घर में तो रोना पिटना मचा हो, खाना कौन बनाएगा? सुबह से दोपहर तक अंत्येष्टि करके जब लौटकर आते हैं, तो जो निकट की बुआ होती है वो उस दिन का खाना बनाकर भेज देती है।
थोड़ी पुड़ी सब्जी कि भाई सुबह सब लोग खाना खा लें दोपहर में 3 बजे, और रात को तो फिर बनना चालू हो जाता, अगले दिन से फिर व्यवस्थित हो जाता है। ऐसा हमारे यहाँ परंपरा, तुम्हारे यहाँ शायद ऐसा नहीं है? तो क्या करते हैं फिर? अरे तो बनता है कि बनता ही नहीं है? कौन बनाता है वो? नहीं, लौटते ही अंत्येष्टि से खाना कौन बनाता है? आसपास बनाता है ना। तो वो जो आपके यहाँ आसपास बनाता है, वो हमारे यहाँ लगभग बुआ जैसी कोई होती है। अपन मोहल्ले में क्या भी, ये मेरी बुआ है, वो ओरिजिनल बुआ नहीं, लेकिन बुआ तो क्या ही देते हैं, तो उसके यहां से आ जाता है। और उसके यहां फिजी के उन आदिवासियों के बीच में कौन सब्जी बनेगी? किसकी? गाय माता की बनेगी, उसको काट कर सब्जी बना दो। मेरा दिमाग खराब हो गया, मैंने कमाल हो गया भाई। थोड़े और आगे चले, और आगे चले तो गांव था वो, तो गांव में एक वो कम्युनिटी हॉल टाइप का होता गांव का, उसमें थोड़ा सा ऐसा बड़ा हॉल होता, अपने यहाँ भी होता, वहां भी था। वहां वो मुझे ले गए, और वहां सब लोगों के बीच में एक पात्र रखा था, उसमें कुछ भरा हुआ था, वो लोग पी रहे थे। मैंने कहा ये क्या है? बोले इसका नाम है मैला पानी। और मैंने कहा मैला पानी क्या होता है? कहले गुरुजी ये शराब तो कुछ भी नहीं है इसके आगे, बच्चा है शराब। अगर कोई मैला पानी पी ले तो उसका पूरा दिमाग कुंद हो जाता है, इतना तेज नशा, ये जड़ी बूटियों से बनता। और मैंने कहा कमाल हो गया भाई। उनने बोला ये गुरुजी इंडिया से आए। सबसे नमस्कार चमत्कार हुआ, थोड़ी देर बात हुई, फिर कह लगे चलो मेरे एक मित्र हैं, मेरा बचपन इन्हीं आदिवासियों के बीच में गुजरा है, मैं तो आर्य समाज से जुड़ा हुआ हूं, आपको मिलवाता हूं। मैंने कहा चल। तो वहां से आगे बढ़े, भाइयों और माताओं एक परिवार में मुझे ले गए। तो मैं जैसे ही अंदर घुसा, तो मेरा ऐसा नियम है किसी के जाता हूं तो मैं ऐसी पूरी दृष्टि डालता हूं घर पर, कि घर का सामान रखा कैसे, ड्राइंग रूम कैसा है, टेबल कहाँ रखा हुआ है, बैठे कैसे हैं, कपड़े जमे हुए हैं कि व्यवस्थित हैं कि अव्यवस्थित हैं, ये सभी लोग देखते हैं। लेकिन हर आदमी का एक अपना तरीका है दुनिया को तौलने का। आप केवल ड्राइंग रूम से समझ लो कि इस आदमी के घर में बेटियां घर में को रखना जानती कि नहीं जानती, घड़ी कहां टंगी हुई है, जूते कहां उतरे हुए हैं, चप्पल कैसे रखते हैं, साबुन कहां रखा है बाथरूम में, टीवी व्यवस्थित रूप से, पानी गिर रहा है नहीं गिर रहा, मतलब आपके पूरे को आदमी 10 मिनट में पकड़ लेगा आप हो क्या। तो मैंने ऐसी दृष्टि डाली पूरे घर में, साहब कमाल हो गया। अपने यहां की जो बहुएं होती हैं, पुत्र वधू होती हैं, वो कितनी मर्यादा में होती हैं, सब पल्ला की हुई, वो बड़ी ऐसी सकुचाई सी बैठी रहती। उनकी जो पुत्र वधू थी, उनका ये वाला भाग खुला हुआ था, और उनके गोद में एक बच्चा था, और वो बच्चा दूध पी रहा था, और वो जो माता जी थी बहू रानी, मैंने कहा कमाल हो गया भाई, बहू रानी तो सिगरेट पी रही है। और उसका जो पतिदेव थी वो भी करीब करीब ऐसे ही थे, और वो जो उनके सास ससुर थे घर के मालिक बाबूजी और अम्मा, वो लोग भी ऐसे अव्यवस्थित थे। मैंने सोचा हे भगवान, वो जो बच्चा था बहू के हाथ में जो दुग्धपान कर रहा था, संभवतः लेटा था सो रहा था, जो भी, इतना मुझे ध्यान नहीं आ रहा। मैंने मन में एक बात सोची कि इस बच्चे ने पिछले जन्म में कौन से कर्म किए, ऐसा कौन सा कर्म आपने किया है प्यारे भैया कि तुम्हारे घर के बाहर गाय को काटकर सब्जी बनाई जा रही है। और जैसे बफे सिस्टम में अपन जाते हैं किसी शादी ब्याह में, तो बफे सिस्टम में अलग अलग प्रकार की सब्जी, दही बड़े, दूध दही फलाना मक्खन, कितनी अच्छे आजकल वो चला है, शादियों में कितना अच्छा अच्छा सब रखा रहता है। उनके बाहर जो वो जो गाय कटने वाला इलाका था जहां किसी की डेथ हुई थी, वहां पर पूरे मांस रखे हुए थे, 1 2 3 4, अरे बाप, उसको निकलो तो आपको लगे उल्टी ना हो जाए। मैंने कहा इस बच्चे के कर्मों का फल देखो कि इसके पूरे मोहल्ले में शाकाहारी आदमी मिलना मुश्किल है, सभी नंबर 1 के मांसाहारी, या तो मछली खा रहा है, या मुर्गा खा रहा है, या बकरा खा रहा है, और गौ माता को भी खा रहा है। और माता जी सिगरेट पी रही जो ओरिजिनल मां है उसकी। पूरे घर में एक भी व्यक्ति सांस्कृतिक दृष्टि से कोई पवित्र भाव नहीं रखा होगा। मेरी माताओं और आर्य सज्जनों, कर्म की विचित्र व्यवस्था आपको वहां नहीं लगी, इसको ठीक उल्टा कर दीजिए आप, एब्सोल्यूट अपोजिट, बिल्कुल उल्टा कर दीजिए। तो आप करेंगे ये कैसे हो सकता है? आप एक व्यक्ति के घर गए, और जैसे ही आपने घर के दरवाजे पर उंगली रखी, अंदर से आवाज आई,
जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती हैं बसेरा, वो भारत देश मेरा। अरे आपने कहा यार कमाल हो गया, जिनके घर पर अभी आपने देखा किसी को भी नहीं है बाहर, ड्राइंग रूम अंदर है, अभी तो आप दरवाजे पे खड़े हुए हो। दूसरे आदमी के घर गए, आपने जैसे ही दरवाजे पर उंगली रखी, अंदर से अनुराधा पौडवाल की आवाज में ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। घर के दरवाजे से जब संगीत के वेद मंत्र की ध्वनि आ रही है। पता नहीं वो युग कब लौटेगा। ऐसा कहते हैं कि शंकराचार्य को मंडन मिश्र से शास्त्रार्थ करना था। पहले के जमाने में यदि आपको धर्म की स्थापना करनी है तो आपको अपनी धर्म की मान्यताओं को सामने रखने के लिए शास्त्रार्थ करना पड़ता। आजकल तो ककर मुत्ते की तरह भगवान के नाम पर धर्म चल रहे हैं मार्केट में। जिसको देखो 10-20 हजार आदमी को शिष्य बना के घूम रहा, आता जाता कुछ नहीं। लेकिन प्राचीन काल में ऐसा नहीं था। आपको कोई बात रखनी है, आपको विद्वत परिषद में रखनी पड़ेगी भाई साहब। बड़े बड़े विद्वान आपसे पूछेंगे क्या बोल रहे हो आप। आज तो आप कुछ भी बोल दो, सत्य वचन महाराज, कोई बोलने को तैयार नहीं। तो मंडन मिश्र एक बड़े स्कॉलर थे, उनके पास जा रहे थे शंकराचार्य। और घर तो पता ही नहीं है। आज तो गूगल बता देता घर कहां है, प्राचीन काल में कौन बताएगा। तो जा ही रहे थे शंकराचार्य, तेज से भरा हुआ चेहरा, वो धीरे धीरे चल रहे थे। जंगल था, रास्ते में कोई मिला, बोले महाराज कहां जा रहे हो। कहने लगे भैया मंडन मिश्र के घर जा रहा हूं, उसका घर बता दो कहां है। क्या घर जानना चाहते हो मंडन मिश्र का। स्वतः प्रमाणम और परतः प्रमाणम कीरांगना यत्र गिरो गिरंती द्वारेषु नीड़ांतरतन सन्निरुद्धा अवेहितन मंडन मिश्र धाम। कमाल हो गया साहब। विश्व के इतिहास में पंक्ति मिलनी मुश्किल हो जाएगी। हजारों साल बड़ी बड़े आविष्कार करने के बाद भी पूरा विश्व इसकी जोड़ की बात न लिख पाएगा कभी। ये आप भारतीय संस्कृति के अनुयायियों में अगर आपका जन्म हुआ है तो आप अपने आप को सौभाग्यशाली समझो। जो उत्तर, वो जो पथिक है, वो किसको कह रहा है। आचार्य शंकर को कह रहा है। वो कह रहा है महाराज आगे बढ़िए, थोड़ा सा सीधे चले जाइए। बोले उनका घर कैसे पहचानूंगा। बोले स्वतः प्रमाणम और परतः प्रमाण। ये स्वतः और परतः क्या होता है, कौन कौन जाता, हाथ उठा दीजिए जिसको इसका अर्थ मालूम है। स्वतः प्रमाण क्या होता है, परतः प्रमाण क्या हो। हमारी माता जी को पता है, हमारी छोटी माता जी को पता है, और 3 भाइयों को पता, बाकी सब सपाट। अंग्रेजी में इसको कहते हैं सेल्फ डिपेंडेंट नॉलेज, अदर डिपेंडेंट नॉलेज। अगर आर्य समाज से जुड़े हो आर्यों तो तुम्हें पता होना चाहिए कि स्वतः प्रमाण क्या और परतः प्रमाण क्या। नहीं तो आर्य समाज से जुड़ने का लाभ क्या हुआ। सब कुछ सत्य वचन महाराज बोल दिया। जैसे सूर्य स्वतः प्रमाण है, लेकिन ट्यूबलाइट, दिया, बड़ी बड़ी गैस बत्ती, ये सब क्या है, ये परतः प्रमाण। ये बुझ जाती हैं, लाइट चली जाती है, कभी फूट जाती हैं, लेकिन प्रमाण सूर्य ही रहता है। सूर्य आया तो इन सब की कोई जरूरत नहीं रहती। सूर्य तो सूर्य है, चंद्रमा कुछ भी नहीं उसके आगे। करोड़ों करोड़ों गैलेक्सीज के दुनिया भर के तारे कुछ भी नहीं। सूर्य जैसे ही आया सब धीमे पड़ जाते हैं। ऐसे ही वेद होता है। वेद का जब बिल्कुल पूरे विश्व में जैसे ही प्रकाश छाता है, और ये सज्जनों पूरी दुनिया का सभी प्रकाश जैसे धूमिल हो जाता। ना कोई कुरान, ना कोई बाइबल, ना कोई पुराण, ना फलाना ढिकना, दुनिया भर के ग्रंथ जीरो, क्योंकि वेद का प्रकाश आ गया। तो शंकराचार्य के बारे में वो क्या कह रहा है। शंकराचार्य से वो कह रहा है कि आप जाएंगे आगे तो आगे आपको कुछ पक्षी चर्चा करते हुए मिलेंगे। कमाल हो गया भाई। क्या चर्चा कर रहे होंगे। तोता मैना जो है, आपने सुना तोता मैना की कहानी तो पुरानी हो गई। तो तोता मैना की कहानी क्या पुरानी हो गई, वो तो सुन लो। गीत उसने आधा लिखा है। आधा गीत जो है वो प्राचीन काल का कोई कवि लिख रहा है।
स्वतः प्रमाणम परतः प्रमाण। एक बोल रहा होगा कि वेद स्वतः प्रमाण है, और दूसरा तोता मैना बोल रहा होगा कि नहीं नहीं, वेद तो परतः प्रमाण है। जिसके घर के दरवाजे में स्वतः प्रमाण और परतः प्रमाण की चर्चा मनुष्य नहीं पक्षी कर रहे हो, तोता मैना कर रहे हो, तो समझ लेना कि तुम मंडन मिश्र के घर आ गए। बताइए आप, पूरे विश्व के इतिहास में कौन ऐसा बता देगा? तोता मैना इस बात पे चर्चा, उनको याद करवा दिया जाता। एक थोड़ा अतिशयोक्ति जैसा है, लेकिन कितना अच्छा लगता है। आज हमारे तोता मैंने इंग्लिश में दिखाते हैं। अभी मैं कौन से देश में गया था, दुबई गया था, तो वहां पर एक तोता दिखाते हैं, वो इंग्लिश में उसको सिखा देती है, ऐसा करो वैसा करो। और वहां ये बड़ी डॉल्फिन होती है, इसको भी इंग्लिश में वो बोलते हैं कि जाओ तुम पानी से बाहर आ जाओ, तो वो बाहर आ जाती है पानी से। नाच करो तो वो इंग्लिश में बोलती है, वो युवती जो होती है तो वो अंदर चली जाती है। ऐसा करो फलान, जो बोलती है वो करती है बेचारी। आज हम इंग्लिश में और संसार के गानों में अपने पशु पक्षियों को बहा रहे हैं। आर्य सज्जनों, हमारे आचार्य शंकराचार्य 2500 साल पहले हुए, उस समय हमारे पशु पक्षियों को हम इंग्लिश के गाने नहीं सिखाते थे, हम उनको फिल्मी गाने नहीं सिखाते थे, अश्लील बातें नहीं सिखाते थे, हम वेद के स्वतः परतः की चर्चा उनको याद कराते थे। मेरी माताओं और आर्य सज्जनों, मैं आपसे निवेदन कर रहा था, एक बच्चा वो जो है उसके घर के बाहर गाय को काटा हुआ मांस रखा हुआ है, और दूसरा बच्चा जो है उसने आंखें खोली, तो किसके घर में पैदा हुआ? कल्पना कर सकते हैं आप? घर के दरवाजे पर जब उंगली रखी तो अंदर से आवाज आ रही है गायत्री मंत्र की, त्रयंबकम यजामहि सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्युर्मुक्षीयमामृता। ये घर का दरवाजा बोल रहा है, अभी अंदर नहीं गए बाबूजी आप अंदर गए, जैसे ही आपने घर का दरवाजे की घंटी बजी, अंदर से एक युवक बाहर आया। नमस्ते जी, आप कौन हैं? आपने कहा आपके पिताजी का मित्र हूं बेटा, मिलने आया हूं। जैसे ही उसने दिया, तुरंत आपके चरण स्पर्श किए, दौड़ कर गया और पानी ले आया। आप पानी पानी हो गए। आपने कहा बड़ा सिविलाइज बच्चा है भाई, कितना सांस्कृतिक भाव से भरा हुआ है। उसने कहा बाबूजी आप बैठिए, पिताजी को मैं बुलाता हूं। आपने जितनी देर में उसके पिताजी आए, आपने ड्राइंग रूम में दृष्टि डाली तो वेद की पुस्तकें सामने रखी हुई थी, महापुरुषों के चित्र ड्राइंग रूम में लगे हुए थे, और थोड़ी सुगंध आ रही थी। आपने कहा इतनी सुंदर सुगंध कैसे आ रही है बेटा? बोले अभी अभी तो हवन करके उठे हैं पिताजी। थोड़ा उपदेश चल रहा है, माताजी बैठी हुई हैं, छोटे भैया बैठे हुए हैं, बड़े भैया बैठे हैं, हमारी सिस्टर्स बैठी हुई हैं, एक अतिथि और भी आए हैं, हमारे घर में यज्ञशाला बनी हुई है। बताइए, और ये सज्जनों, आपके घर में आपके पिताजी वेद मंत्र की व्याख्या कर रहे हो, ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका के एक अध्याय पर, एक प्रकरण पर चर्चा कर रहे हो, और आपकी माताजी आपको गोद में बैठाल कर दूध पिला रही हो। आपने जैसे ही आंखें खोली, माताजी के पास पिताजी की आवाज आ रही, सुनती हो? माताजी ने कहा क्या बात है? बोले जल्दी आओ, अपने मुन्ना को लेके मैं हवन शुरू कर दूंगा, मैं नहीं जानता। माताजी ने कहा 2 मिनट का समय दो। आपका मुन्ना जो है मचल रहा था, सुबह का समय था, बस उसको दूध पिलाया और मैं दौड़ी दौड़ी आई। भाई हम नहीं जानते। पिताजी ने थोड़ा ही उल्हाना दी, माताजी फट से नहा धो के तैयार थी, आपको गोद में लेकर वो आकर बैठ गई, और जैसे ही वो बैठी तो पिताजी ने बोला ओम अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा। ये दुनिया के लोगों, मेरा परमेश्वर अमृत है और वो मेरे नीचे का बिछौना है। अब दूसरा मंत्र तुम बोलोगी, तो माताजी ने कहा ओम अमृता पिधानमसि स्वाहा। हे प्रभु, तुम मेरे ऊपर की चादर हो, मैं नीचे और ऊपर दोनों तुम्हें महसूस कर रहा। आपने आंखें खोली तो माताजी और पिताजी वेद मंत्र बोल रहे थे। बताओ, कहां वो फिजी का बच्चा जिसके चारों तरफ गौमांस का वातावरण था, सिगरेट बीड़ी सिगरेट तमाकू पता नहीं क्या क्या लेना देना चल रहा था, और यहां दूर दूर तक नशे का लेना देना, यहां तो वेद का ही नशा था सबको।
सुबह से शाम तक वही दिनचर्या चल रही, वही भाव, कोई चिल्ला नहीं रहा, कोई अपमानित नहीं कर रहा है, सभी भाव से भरे हुए हैं। श्रद्धामयी माताओं और आर्य सज्जनों, मैं आपसे निवेदन कर रहा था, दयानंद ने दुनिया को जो देन दी उसमें एक देन इसको भी जोड़ लेना कि उन्होंने बताया कि कर्मों के फल की व्यवस्था क्या है। हमें तो पता ही नहीं था। यद्यपि उन्होंने जो कोड किया है वो किसको किया है? महर्षि मनु को किया। वो जो पूरा प्रकरण है, जब आप सत्यार्थ प्रकाश पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा वो महर्षि मनु के आधार पर बताते हैं कि अगला जन्म हमें कैसा मिलेगा। अति तामसिक होंगे तो हम क्या बनेंगे, अति राजसिक होंगे तो हम क्या बनेंगे, अति सात्विक होंगे तो हम क्या बनेंगे, निम्न श्रेणी के होंगे, मध्यम श्रेणी के होंगे। उन्होंने उस पूरी श्रेणी को स्पष्ट किया। जब व्यक्ति पायलट बनता है तो उसके कौन से कर्म होते हैं? जब कोई बहुत सुंदर स्त्री का रूप पर आता है तो उसने कौन से कर्म किए? कोई किसी वेद पाठी का जन्म लेता है तो उसने कौन से कर्म किए? आज की भाषा में अगर कोई डॉक्टर इंजीनियर का जन्म लेता है तो क्या करके आया है? प्रातःकाल मैंने आपसे निवेदन किया था कि विद्या दो प्रकार की होती है, एक होती है पराविद्या और एक होती अपरा विद्या। अगर इसको अंग्रेजी में ही आपको कहना है तो आप कह सकते हैं इसको मटेरियलिस्टिक एजुकेशन एंड एंशिएंट एजुकेशन। एक वो विद्या होती है माताओं और भाइयों जिसमें हम सांसारिक जीविका को पाने के लिए पढ़ाई कर लेते हैं। क्या किया है? मैंने एमबीबीएस किया है, मैंने एमएस किया है, मैंने एमडी किया है, मैंने एमटेक किया है, मैं एमकॉम किया हूं, मैंने एमएससी किया। ये जितनी भी विद्या है, पीएचडी तक आदमी कर ले, पूरी विद्या से आपको जीविका मिलेगी, जीवन नहीं मिलेगा। कितनी पढ़ लो आप, पूरी लाइब्रेरियां खाक कर दो आप, इतना पढ़ लो, बहुत अच्छी नौकरी होगी, बहुत अच्छा बंगला होगा, देश विदेशों में आपका परिचय होगा, लेकिन ईश्वर से कोई लेना देना नहीं होगा, दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं। ये कौन सा मटेरियलिस्टिक एजुकेशन? पूरे विश्व की यूनिवर्सिटीज में यही पढ़ाई चल रही। एक मेरी यजमान थी माता जी, वो जम्मू कश्मीर में रहती थी, डॉक्टर कादम्बरी गुप्ता। अब तो वो बाबूजी की डेथ हो गई। उनके पतिदेव इकोनॉमिक्स के एक बड़े स्कॉलर थे और उनको बड़े बड़े सेमिनार में देश की सरकार बुलाती थी और वो स्वयं बैंक मैनेजर थे। वो श्रद्धालु बहुत थे। पूरे जम्मू के लगभग 4-5 आर्य समाज है, 7 हैं कितने, वहां कोई भी विद्वान आए उसको घर ले जाकर कहते थे पहले मेरे यहाँ खाना खाना पड़ेगा, ऐसे नहीं जान दूंगा। और जो विद्वान खाना खाए उसको दक्षिणा दें और उसको छोड़कर आए, वो बिना दक्षिणा के जाने नहीं दे वो अपने घर से। पता नहीं कहीं उन्होंने प्रवचन में सुन लिया होगा कि अपने घर से विद्वान को बिना दक्षिणा के जाने मत देना कभी। ऐसे कमाल के लोग। तो वो जो कादम्बरी माता जी थी, मैंने कहा माता जी आप किस विषय की हैं? बोले गुरुजी ये जो मछली होती है मैं इस विषय पर ही पढ़ाती हूं, इसी पे पीएचडी कराती। मैंने कहा थोड़ा बताओ। बोले एक मछली और उसका जो पतिदेव मछला है, मेल और फीमेल, ये लोग संतान कैसे तैयार करते हैं, इनकी कैसी व्यवस्था होती है, अंडा कैसे देते हैं, इनका डेवलपमेंट कैसा होता है, इस पूरे पे मैं पीएचडी कराती हूं। मैंने कमाल हो गया, एक मछली और एक प्रकार की मछली पर माता जी की पूरा जीवन निकल गया। ऐसी हजारों लाखों योनियां, कितना पढ़ेगा आदमी, कितनी पढ़ लो। कछुए के ऊपर पढ़ लो, फिर हिरण पे पढ़ लो, फिर गाय पे पढ़ लो, पढ़ते चले जाओ। आप कोई उसकी कोई अंत हो सके भाई अब सब हो गया, ये तो चलो फिर पशु पक्षियों के बाद वनस्पतियों में चले जाओ, पेड़ पौधों में चले जाओ, कोई कोई अंत लाओगे आप? नहीं ला सकते। केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, जूलॉजी है, कितना है, बहुत सारा पढ़ते चले जाओ। लेकिन आर्य सज्जनों इससे जीविका मिलेगी, जीवन नहीं मिलेगा। तो आप कहेंगे साहब जीवन लाना हो तो क्या करें? उसके लिए आपको गुरुकुल लाना होगा। और गुरुकुल में आओगे तो फिर वहां से आपको वर्णोच्चारण शिक्षा का वो आपके जीवन में एक नया आयाम जुड़ेगा। आपको प्रोनाउंसिएशन बताएंगे कि जीवा से कौन से शब्द कैसे कैसे बोले जाते हैं, कौन से अक्षर कैसे बोलना है, दांत को टच करेंगे तो कैसे बोलना है, कंठ से कैसे बोलना है, और ऐसा करेंगे ऐसी तो ऐसा, पूरा की पूरा आपको। हे भगवान इतनी बारीक विद्या। माधुर्म अक्षर व्यक्ति ही पदच्छेदस्तु सुस्वरा धैर्यम लय समर्थम च सडेते पाठका गुणा।
आकाश वायु प्रभव शरीरा स्थान्तरेषु प्रभिविज्यमानो वर्णत्वम आगच्छति स शब्द। शब्द की परिभाषा बड़ी कमाल की ली, फिर व्यंजन की, फिर स्वर की, पूरा महर्षि दयानंद ने पाणिनि को कोड किया है और शिक्षा की बड़ी गंभीर परिभाषा दी। कितने अक्षर होते हैं, इनके उच्चारण कैसे किए जाते हैं, हमारे में दोष कौन कौन से होते हैं बोलने में, कोई जल्दी बोलता है, कोई धीमे बोलता है, कोई, वो सब उसमें आया। उसके बाद फिर शास्त्रों में आपको प्रविष्ट किया जाएगा। सुबह 4 बजे उठा दिया जाएगा घड़ी लगाकर। मैं गुरुकुल कालवा में पढ़ता था, 3:40 पर घंटी लगती थी और 3:50 तक जो नहीं उठा उसका सुबह का ब्रेकफास्ट बंद। कोई हो वो, ब्रेकफास्ट बंद। और बताओ, जिसने 600 दंड लगाई हो, इतनी बैठक लगाई और सुबह का ब्रेकफास्ट न मिले तो वो आधा मर जाए बेचारा। वो इतनी ठंड वहां पड़ती है हरियाणा में, और दूध 2 रुपए किलो देते थे गुरुजी, 2 रुपए किलो दूध शुद्ध गाय का, और पूरी बाल्टी भर के दूध पियो प्यारे बच्चों। कोई 800 ग्राम पी रहा है, कोई 600 ग्राम पी रहा है, 1 किलो से भी कई बार आसपास दूध मिलता था, सुबह और शाम को अलग। और दलिया तो भैया, भोजन तो, नाश्ता तो चाहिए ना, जब इतनी आपने पढ़ाई कर रहे हो इतनी। लेकिन गुरुदेव का नियम था कि प्रातः काल यज्ञ तक एक शब्द भी किसी ने बोल दिया तो उसका दूध बंद हो जाएगा। क्यों बोला आप? मौन रखो। संस्कृत नहीं बोली तो दंड मिलेगा। आपको ऐसे गुरुकुल मिलेंगे जहां संस्कृत बच्चे आज भी बोलना नहीं जानते, और ऐसे गुरुकुल गुरुदेव ने चलाया था कि सब संस्कृत बोलेंगे। गुरुदेव खुद भी संस्कृत बोलते थे। जब स्वामी रामदेव जी और मैं एक साथ पढ़ते थे, इतनी पुरानी बात बता रहा हूं, 89 से 91 तक। मेरी माताओं और आर्य सज्जनों, जब आप उस आध्यात्मिक प्राच्य विद्या की ओर बढ़ते हैं तो आपके जीवन का निखार ही कोई अलग होता है। विद्या दोनों ही पानी पानी, इसमें कोई आवश्यक ये नहीं कहा जा रहा कि वो बिल्कुल नहीं पढ़ो और यही पूरी पढ़ लो, या ये बिल्कुल नहीं पढ़ो वो पूरी पढ़ लो, नहीं। दोनों का अपना अपना महत्व है। लेकिन जीवन की साधना होगी तो वो दर्शन के शास्त्रों से होगी, वेद से होगी, उपनिषद से होगी। वो आपको केमिस्ट्री फिजिक्स से जीवन की साधना नहीं मिल पाएगी। महर्षि दयानंद ने जो देन दी, उसमें यह भी एक बहुत बड़ी देन थी कि उन्होंने आर्ष प्रणाली का ही उद्धार कर दी। उसके बाद लोगों को पढ़ने का सही मर्म समझ। पौराणिक भाइयों के आज भी पढ़ाई होती थी, तब भी होती है, लेकिन वो लोग अष्टाध्यायी विधि से अच्छे से नहीं पढ़ाते थे। वो कौमुदी पढ़ाते थे, उसमें एक सूत्र यहां का एक वहां का, वो पूरी अनुवृत्ति आने की सिस्टम ही नहीं बन पाती थी। ये तो भगवान की कृपा है कि ऋषि दयानंद ने वो रख दिया तो इतना बड़ा जगड़वाल पूरा खत्म हो गया और शुद्ध ढंग से व्यक्ति अष्टाध्यायी माध्यम से पढ़ने लगा। मैं आपसे निवेदन कर रहा था, और इस सज्जनों, महर्षि दयानंद ने जो हमको दिया है उसको एक व्यक्ति एक व्याख्यान में या 1 महीने में या 15 दिन में नहीं समझ सकता। पूरा बहुत बड़ी देन है। कुछ बातें मैंने आपको प्रातःकाल बताई थी, कुछ बातें अभी बताई। एक व्यक्ति आदर्श ब्रह्मचारी कैसा हो सकता है, वो अपने प्रवचन में आदर्श ब्रह्मचर्य की बात करते थे। एक सज्जन कहने लगे, हमें विश्वास तो नहीं होता। महर्षि दयानंद कुछ उत्तर ही नहीं दिया। अपने जैसा होता तो वो लग जाता उससे कि भाई साहब विश्वास कैसे नहीं होता, ब्रह्मचर्य में ये हो गया, वो कुछ बोला ही नहीं उन्होंने। राजा नाहर सिंह वो जाने लगे, उनने देखा घोड़े की बग्घी जो है उसको बार बार हंटर मार रहा, घोड़ा हिल भी नहीं रहा। कहले महाराज घोड़े बढ़ नहीं रहा। देखा तो पीछे महर्षि दयानंद वो जो बग्घी है उसका पहिया पकड़े हुए। जिन्होंने मुझे महाभाष्य पढ़ाया वो गुरुदेव जो थे आचार्य वेदपाल सुनीत, उनके जो छोटे भाई थे, उन्होंने ये पहलवानी की है अपनी जवानी में। गुरुकुल झज्जर के जो आचार्य हैं विजयपाल जी, उनकी बहन के पतिदेव है। बरहाना करके एक जगह रोहतक में, वहां गुरुदेव रहा करते थे। तो मेरे गुरुदेव ने अपने छोटे भाई से पूछा कि तुमने इतनी पहलवानी की, वो ये मोड़ देते हैं ना ये लोग छड़ वगैरह गले से, देखा कि नहीं आपके आम सेना वगैरह में, उस जमाने में भी करते। वो राजपाल जी ऐसे तो उन्होंने उनसे कहा कि आप बड़े भाई साहब, मेरे को ऐसा लगता है कि दयानंद वास्तव में ही बड़े बलशाली थे। बोले क्यों? बोले हम लोग ये जो मोड़ते हैं पहलवानी करते हैं ये कुछ भी नहीं उसके आगे, कि 2-2 4-4 घोड़े आगे हों और कोई हंटर मार रहा हो, केवल पहिया पकड़ के, हमारी ताकत नहीं कि हम रोक दें भाई।
हंसी खेल थोड़ी है। चार, वो तो खींच के ले जाएगा आपको, चाहे एक ही घोड़ा खींच के ले जाएगा, चार घोड़े तो पता ही नहीं लगे, आदमी फुर्र से उड़ जाए। ये था ब्रह्मचर्य। आर्य सज्जनों, उनके ब्रह्मचर्य की अद्वितीय शक्ति थी। किसी ने उनसे कहा कि गुरुदेव, पूरी दुनिया में जो संत लोग हैं उनको भी काम वासना बहुत सताती है, आपको कभी काम वासना सताती कि नहीं? लोभ वासना सताती कि नहीं? मोह आपको सताता कि नहीं? घर की याद आती कि नहीं? उनका देखिए जी, घर तो मैंने पता नहीं कब छोड़ा, मैं तो भूल ही गया घर। लोभ, तो लोभ का उदाहरण है कि वो एक लिंग की गादी का, वो आपने कई बार विद्वानों से सुना होगा। उन्होंने कहा कि ये पूरे राज्य के सभी जितने भी परिवार हैं इसको अपना गुरु मानते हैं, जो यहाँ का संत महंत होता है। गुरुदेव, हम आपको भी गुरु मान लेंगे, आप केवल मूर्ति पूजा का खंडन बंद कर दीजिए और मंडन भी बंद कर दीजिए ना। आप मंडन करो ना खंडन करो, आपको जो बोलना वेद की बात बोलते रहना, पूजा होगी, करोड़ों रुपया आपके चरणों में पड़ा होगा। कह लगे भाई मैं तो ऐसा नहीं कर पाऊं। बोले हम करोड़ों रुपए का आपको सब देना है, मैं आपका शिष्य बनने को तैयार है। ऐसा आपको कभी प्रपोजल नहीं मिलेगा, ऐसी बात जीवन में आप डबल सुन नहीं पाओगे, ऐसा कोई देने वाला नहीं मिलेगा। ऋषि दयानंद का ऐसा कोई ठुकराने वाला भी नहीं मिलेगा, तेरे ही पास रख ले। चुप ही रह गया राजा। तो उनने किसी ने बोला कि महाराज आपको वासना नहीं सताती? कह लगे देखो भाई, मैं इतना व्यस्त रहता हूं, प्रातः 4 बजे से लेकर और रात को जब तक मैं सो नहीं जाता हूं तब तक इतनी व्यस्तता रखता हूं कि अगर काम नाम का कोई भाव आता भी होगा तो दरवाजे से ही चला जाता होगा, वो मेरे अंदर तो आक्रमण नहीं करता। बताओ कितनी पवित्रता रही होगी उनकी। आप उनके पूरे ग्रंथों में देखिए, एक भी वाक्य अपवित्र नहीं मिलेगा, हर चीज अप टू डेट लिखी उन्होंने। श्राद्ध का ये पक्ष आता अगस्त के महीने में, और कितने मरे हुए पितरों को कितना खाना खिलाते हैं लोग। ऋषि दयानंद ने सब खत्म कर दिया, आर्य समाज में लफड़ा ही खत्म हो। जिसकी मृत्यु हो गई उसका अगला जन्म हो गया, कुछ भी खिलाते रहो उसको कुछ नहीं मिलना, सब डुप्लीकेट। आर्य सज्जनों, श्रद्धामयी माताओं, मैं आपसे निवेदन कर रहा था, राजा नाहर सिंह दौड़े तो वो दौड़ नहीं पाए उनके साथ। वो विक्रम सिंह ने बग्घी देखा, वो बैठा हुआ था ऊपर, बग्घी जो है वो हक्का बक्का रहेगा कि हे भगवान कितना बलशाली व्यक्ति है। आर्य सज्जनों, श्रद्धामयी माताओं, एक पहलवान आ गया। कह ले गुरुदेव आपके पैर दबा दें क्या? बोले नहीं हमको नहीं दबा। अरे बोले कुछ नहीं होता। उनने कहा कि गुरुजी का आज पूरा सही कर दूंगा। बोले दबा ले भैया, तेरे को जितने दबाने। वो अच्छा हट्टा कट्टे दोनों पहलवान ने पैर दबाने में पूरा पसीना पसीना हो गए। ऋषि दयानंद के चेहरे पे शिकन नहीं है, उनके समझ में आ गए लोहे जैसे पैर थे महर्षि दयानंद, इतना बल। दो पहलवान भेजे, कल ऋषि दयानंद को तुम जो है पानी में डुबो देना। और वहां पर गंगा का तट रहा होगा, वहां ले गए और दोनों पहलवानों ने महर्षि दयानंद को सोचा इनको डुबो दें। महर्षि दयानंद का इनको थोड़ा समझाना ही जरूरी है। महर्षि दयानंद दोनों पहलवानों को पकड़ा और पानी के अंदर नीचे उतर गए, और उनको समाधि का अभ्यास था। वो पहलवान छुपो तो बुलबुलाने लगे मरवा देगा भैया, कहां का गुरु जी, पकड़ लिया ये। थोड़ी देर में देखा उनने कि अब ये घबरा गए हैं बहुत, उनने उनको छोड़ा, वो भागे वहां से कि इसको मारने तो बाद में, पहले हम ही मार देगा ये भला आदमी। कितना बल होगा बताइए। पानी के अंदर आपको कोई मारने आया, आप उसको लेके धरती में बैठ जाओ, आपके शरीर में कितनी शक्ति होगी। आर्य सज्जनों, राष्ट्र भक्ति की जो अलख उन्होंने जगाई, अपने पूरे शिष्यों को जो उन्होंने नारा दिया देश की गुलामी से मुक्ति का, वेदों की ओर लौटने का, विश्व के इतिहास में ऐसा नारा इस भाव से किसी का नहीं मिलेगा, भारत के इतिहास में तो मिलेगा ही नहीं। तो उनका एक एक विचार, एक एक चिंतन, और ये जो आज महाशिवरात्रि की घटना जो मैंने प्रातःकाल भी आपसे निवेदन किया था, इस पर भी आप विचार करो कि कितनी सामान्य सी घटना सबके साथ घट रही, रोज घट रही। आज भी रोज हम मंदिरों में जाते हैं, वहां पर देखते हैं कि जीव जंतु अपना प्रसाद भाग लेके, गिलहरी ले जाती है, कभी चूहा ले जाता, अपन देखते तो रोज तो देखते हैं, कभी अपने मन में तो विचार नहीं आता
दयानंद के मन में वो विचार आया जिसने आने वाले पूरे भारत के धार्मिक ढांचे को जैसे हिला सा दिया। मैं आपसे निवेदन कर रहा था, आप जितनी श्रद्धा के भाव से भरे होंगे उतना ज्यादा आनंद से भरे होंगे। उनकी जब बहन मरी, फिर उनके चाचा मरे, चाचा उनसे बड़ा प्रेम करते थे, बड़े कष्ट हुआ उनको। और बाद में ऐसी परिस्थिति बनी कि वो मोह का भाव ही हटा दिया उन्होंने। आर्य सज्जनों, समय अनुमति नहीं देता कि मैं आपको और लंबी चर्चा करूं, लेकिन मेरी आपसे प्रार्थना है कि सत्यार्थ प्रकाश जरूर पढ़िएगा। तो आप कहेंगे क्यों पढ़ें साहब, क्या जरूरत है पढ़ने की? अगर कोई कहे कि भगवान के बारे में मैं जानना चाहता हूं तो सत्यार्थ प्रकाश का पहला समोल्लास वो पढ़ ले, भगवान के 101 नामों की व्याख्या मिल जाएगी, उसको पढ़कर देख ली। बहुत सारे कहते हैं भगवान बहुत सारे हैं, उन्होंने कहा भ्रांति है, भगवान एक है, नाम बहुत सारे हैं। बोले क्यों? बोलिए मेरे साथ, गुण, कर्म, स्वभाव, संबंध और पद, 5 प्रकार से दुनिया में नाम रखे जाते हैं। भगवान के क्या सबके नाम रखे जाते हैं। आदमी के गुण अलग होते हैं, कर्म अलग होते हैं, स्वभाव जिसको आप कहते हैं ऑक्यूपेशन, ये कर्म ही तो है हमारा। एक आदमी दूध बेचता है, एक आदमी कपड़े बेचता है, एक आदमी विद्या का पढ़ाता है। तो एक ही आदमी कई बार तीनों काम कर लेता है। वो दूध भी बेच लेता है, घर जाता है तो उसने गाय पाली तो गाय के टाइम में गाय का दूध बेच देता, स्कूल में जाके पढ़ा देता है। कार टाइम के कार भी चला लेता। वो व्यक्ति तो एक ही है, किसी का दादा लगता है, किसी का नाना लगता है, किसी का भाई लगता है, किसी का पति लगता है, किसी का पुत्र लगता है, व्यक्ति तो एक ही रहता है। महर्षि दयानंद का जैसे संसार में एक व्यक्ति के संबंध कई होते हैं, एक व्यक्ति के कर्म कई होते हैं, एक व्यक्ति के पद कई होते हैं, एक व्यक्ति के कई प्रकार के स्वभाव भी होते हैं। कोई क्रोधी भी होता, लोभी भी होता, मोही भी होता, बहुत करुणा से भरा भी। एक ही आदमी कई प्रकार का व्यवहार करता है जीवन में। तो बोले जैसे व्यक्ति के नाम बदलते चले जाते हैं दुनिया वालों, ऐसे भगवान के भी नाम बदलते चले। अब जब भगवान के कई नाम हैं तो हमसे मूर्खता क्या हुई, हमने भगवान ही कई बना दिए। ये गणेश जी अलग हैं तो दुर्गा जी अलग हैं तो काली जी अलग। अरे ये सब महापुरुष हुए होंगे, कोई मना नहीं कर रहा, लेकिन इनका जो ओरिजिनल नाम है वो एक ही भगवान पर पूरा घटित हो रहा है। ये ऐसा प्रतिपादन था जिसने धार्मिक जगत की पूरी मूर्खताओं को एक साथ खत्म कर दिया। तो एक सज्जन कहने लगे साहब मैं भगवान के बारे में आपने बता दिया, आप तो ये बताइए कि अगर घर में बच्चे का जन्म हो तो उसको कैसे सिस्टम देना है, उसको कैसे तैयार करें। कहने लगे समोल्लास नंबर 2। एक सज्जन कहने लगे साहब आप ये बताइए कि बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाए तो उसको पढ़ाएं क्या, करिकुलम क्या होगा, प्रोस्पेक्टस क्या होगा। मैं इंजीनियरिंग कॉलेज जाऊंगा अपने बच्चे को लेके तो वो बताते हैं कि बेटा इतनी चीजें तेरे पढ़ानी पड़ेंगी, मेडिकल कॉलेज में ये चीजें पढ़ानी पड़ेंगी। आपके बच्चे से उसके सर बोलते हैं, आप सुनते हैं, वो किताबों की आप व्यवस्था करते हैं। आचार्य दयानंद के सामने प्रश्न आया कि यदि तुम्हारा बच्चा होगा, तुम्हारे आर्यों की संतान होगी तो उसको पढ़ाओगे क्या। महर्षि दयानंद का समोल्लास नंबर 3। मां के साथ पिता के साथ कैसा व्यवहार करना है और माता पिता को बच्चे के साथ कैसा व्यवहार करना है, ये पूरी डिटेल आपको 30वें समोल्लास में मिलेगी। पढ़ने पढ़ाने की पूरी व्यवस्था, पठन पाठन विधि। एक सज्जन और आ गए, कहने लगे महाराज अगर मेरा बेटा बड़ा हो जाए और उसका विवाह करना हो तो विवाह का सिस्टम क्या होगा। कहने लगे समोल्लास नंबर 4। किस प्रकार की कन्या से विवाह करना है, किस प्रकार के दामाद को ढूंढना है, कैसी बहू ढूंढना है, कैसा बेटा आपको मिलना चाहिए जो आपका दामाद हो लेकिन पुत्र जैसा काम करे। फिर वो जो वर वधु आए हैं उनको कैसा व्यवहार करना है संसार में। विवादम न समाचरित, वहां पर उन्होंने इतने अच्छे अच्छे कि जो ऋग्वेद का ज्ञाता उससे कभी लड़ाई मत करना, जो वृद्ध व्यक्ति उससे कभी लड़ाई नहीं करना, अपने माताओं बहनों से कभी लड़ाई नहीं करना, जो विद्वान होते हैं डॉक्टर होते हैं उनसे लड़ाई नहीं की। ऐसे उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी, पढ़ना आप। घर गृहस्थी में कैसा व्यवहार करना है, अपने सास ससुर के साथ एक्सचेंज कर लेना है।
पत्नी के माता पिता और आपके माता पिता जैसे एक्सचेंज हो गए, उनका सुख दुख तुम्हारा और तुम्हारा दुख सुख दुख उनका हो गया। निंदा चुगली का वो निषेध करते हैं। एक सज्जन आ गए, कहने लगे गुरुदेव आप ये तो बता दीजिए कि अगर कोई 50 से हो जाए ज्यादा तो उसका कम क्या काम होगा? 50-60 का कोई हो जाए जिसको आजकल रिटायरमेंट कहते हैं, कहने लगे समोल्लास नंबर 5। आप में जो महानुभाव 50 से ज्यादा वाले बैठे हैं उनको समोल्लास नंबर 5 पढ़ना चाहिए। कल वो वेद व्यास गुरुकुल में प्रवचन चल रहा था, मैं तो उड़ीसा की भाषा जानता नहीं हूं, और वहां एक बड़े विद्वान बैठे हुए थे और वहीं पर भ्राता योगेंद्र जी भी बैठे हुए थे। तो उन्होंने कहा भाई जो भी व्यक्ति 50 से ज्यादा हो गया, 60 के आसपास रिटायर हो गया, उसको वानप्रस्थ ले लेना चाहिए। आचार्य योगेंद्र जी ने कहा आज बहुत बड़ी समस्या है, आर्य समाज के प्रचारकों को ढूंढते हैं, अगर जितने लोग रिटायर होते चले जाना है, अगर वो लोग धर्म का प्रचार अपने हाथ में ले लें तो मैं कहता हूं पूरा शहर आर्य समाजी बना दे। लेकिन जितने भी बूढ़े होते हैं वो घर में पड़े रहते हैं, बच्चों की सेवा करते रहते हैं, उनके बच्चों को स्कूल ले जाते हैं, उनको ले आते हैं, दिन भर इधर उधर की टीवी देख के गप्पे लड़ा के टाइम खत्म कर देते हैं। न स्वाध्याय, न चिंतन, न मनन, न वानप्रस्थ का आता ही पता नहीं। प्रचार कौन करेगा? सब ही फंसे रहेंगे। तो मुसलमानों को देखो, ईसाइयों को देखो, और भी धर्मियों को देखो, ब्रह्मा कुमारी को देखो, राधा स्वामी को देखो, कितना काम कर रहा है अपनी संस्था के लिए। आर्य समाज वाला घर बैठा वो सब हो जाएगा, कुछ करने की जरूरत नहीं। तो पांचवा समोल्लास ये बताता है कि वृद्धावस्था में क्या करना है। सन्यास लो तो कैसे कपड़े क्यों पहने हैं आपने? सन्यास के पैरामीटर्स क्या होंगे? गीताकार के शब्दों में सन्यास किसे कहते हैं? यम सन्यासमिति प्राहु योगम तम विद्धि पांडव नहीं संन्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन और रोक्षेर मुनेर योगम कर्म कारणम उच्यते योगारूढ़स्य तस्यैव शमः कारणम उच्यते। पढ़ो आप, सन्यास की परिभाषा कृष्ण जी दे रहे हैं। मेरी माताओं और आर्य सज्जनों, एक सज्जन आ गए, कह ले महाराज मेरे को इससे बतलाओ नहीं, मेरे को तो ये बताओ मेरे बेटा एसपी बन जाए तो क्या करें, कलेक्टर बन जाए तो क्या करना है, एमएलए एमपी बन जाओ तो क्या करें, मुख्यमंत्री बन जाए तो क्या करें, प्रधानमंत्री बन। कह ले समोल्लास नंबर 6 आपको पता लगेगा एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है, कैसे चलाना है देश को। किसी को पता ही नहीं। जितनी धार्मिक संस्थाएं हैं वो लोग पूरी धर्म की बात कर रहे हैं, भगवान की बात कर रहे हैं, देश चलाने का कोई सिस्टम नहीं उनके पास। वो आपको दयानंद से मिलेगा 6वें समोल्लास। एक सज्जन कहने लगे महाराज ये वेद क्या होता है और वेद और ईश्वर में संबंध क्या है? कहने लगे समोल्लास नंबर 7। एक सज्जन कहने लगे दुनिया भगवान ने कैसे बनाई? सत्व रजस तमसाम साम्य अवस्था प्रकृति प्रकृतिर महान महतो अहंकार अहंकारात पंच तन्मात्राणि भीमिन्द्रियम तन्मातृभ्य स्थूल भूतानि पुरुषेति पंचविंशति गणा। द प्रोसेस ऑफ द क्रिएशन ऑफ द सोल वर्ल्ड, यह आपको समोल्लास नंबर 8 में मिलेगा कि भगवान दुनिया बनाई कैसे, चला कैसे रहे और नष्ट कैसे। एक सज्जन और आ गए, बोले मैं इतने लफड़े में पड़ती ही, मुझे तो ये बताओ मुक्ति क्या होती, लिबरेशन क्या? लगे जब आदमी मुक्ति पाता है तो 24 प्रकार की शक्तियां भगवान की कृपा से उसके पास रहती हैं और उनके आधार पर वो भगवान के आनंद में विचरण करता है। बोले पाया कैसे जाएगा? तो उन्होंने उसका पूरा उपाय बताया नवम समोल्लास में, पढ़िएगा। एक सज्जन कहने लगे महाराज हमारा कैरेक्टर कैसा हो, हम खाना क्या खाएं, हमारा आचरण व्यवहार कैसा हो? कहने लगे समोल्लास नंबर 10, आचार अनाचार भक्ष अभक्ष। वो तो मोक्ष और बंध की व्याख्या थी, अविद्या और विद्या ज्ञान की व्याख्या थी। यहां पर 10वें समोल्लास में आचार्य दयानंद ने कहा। एक सज्जन आए, कहने लगे महाराज ये बताइए मूर्ति पूजा सही है कि गलत है? कहने लगे समोल्लास नंबर 11। एक बौद्धों के अनुयायी चले आए, कहने लगे महाराज बौद्ध धर्म सबसे बढ़िया है। बौद्धों का कुछ देखा कि नहीं कभी आप लोगों ने? इनका जो मठ होता है उसको कहते पगोड़ा। क्या कहते? पगोड़ा। मुझे बौद्धों के देश में भी प्रचार का सौभाग्य मिला। जगह का नाम है बर्मा, प्राचीन काल में कहते ब्रह्मदेश।
पूरा बौद्ध धर्म जो है वो कहां ले जाके आदमी को खड़ा करता है, वो आपको जब वहां जाएंगे तो थोड़ा थोड़ा पता लगे। एक सज्जन और आ गए, कहने लगे महाराज क्रिश्चियनिटी सबसे बढ़िया। बोले क्यों? कहने लगे पूरी दुनिया के 72 देशों को गुलाम बनाया, इसका मतलब बाइबल सबसे बढ़िया। बोले समोल्लास नंबर 13 पढ़ लो, पता लग जाएगा बाइबल सही है कि गलत। एक सज्जन आ गए, कहने लगे महाराज मुस्लिम धर्म तो सबसे बढ़िया है, कुरान पढ़ लो, जीवन के शांति शांति मिलेगी। कहने लगे समोल्लास नंबर बोलो। कहने लगे 1000 साल गुलाम बना के पढ़ो तो बता देता हूं तुम्हारे कुरान में क्या है। एक सज्जन और आ गए, कहने लगे महाराज आपने पूरे 14 में सब कुछ लिख दिया, लेकिन मेरे को चाहिए शॉर्ट। आजकल चल रहा ना, क्या चल रहा है? शॉर्टकट। इतना टाइम ही नहीं है आदमी पे, शॉर्टकट में ही चला जा रहे आप। क्या लगे अगर तुम पे इतना समय कम है तो मेरी पूरी किताब को पलट दो और बिल्कुल लास्ट में देखो, मैंने 4-5 पेज की एक छोटी सी, बोली मेरे साथ, स्व मंतव्य अमंतव्य प्रकाश, मैंने पूरी पुस्तक का निचोड़ दे दिया। इतना भी पढ़ लोगे तो काम चल जाएगा। न जात कामान न भयान न लोभा धर्मम त्यजे जीवितस्य भी हेतु और धर्मो नित्या सुख दुखे तो नित्य। जीवो नित्या हेतुरस्य तो नित्या। हे दुनिया के लोगों, मैं धर्म का वो तुम्हें संदेश देने जा रहा हूं, इससे ज्यादा दुनिया में मैं धर्म को कभी जान ही नहीं पाया। और महर्षि दयानंद ने महात्मा विदुर के उस श्लोक को कोड किया जिसको आदमी पढ़े तो उसको जिंदगी भर का सार मिल जाए। आर्य सज्जनों, सत्यार्थ प्रकाश की भूमिका में वो आपको लिखा मिलेगा। पूरी दुनिया में जितनी किताबें लिखी जाती हैं उसकी एक भूमिका होती। आचार्य दयानंद की एक किताब है जिसकी 5 भूमिकाएं है कि नहीं, कमाल की बात। तो भगवान की ऐसी कृपा हो कि हर आर्य उनकी पुस्तकों को पढ़े। महर्षि दयानंद के वाङ्मय को पढ़ने से ऐसा लगता है जैसे हम कृतकृत्य हो गए। ये 3 दिन के सत्संग का कार्यक्रम आपने रखा। मैंने जब वासुदेव भाई साहब को फोन किया कि मैं भिलाई तरफ आ रहा हूं और मेरी अगला प्रवचन मेरा नेपाल की बॉर्डर पर, तो कह लगे आचार्य जी आप यहीं से ही क्रॉस हो जाइए, हम आपको 13, 14, 15 को कार्यक्रम रख ही लेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। तो नहीं तो अगर ये यहां न रखा था तो मुझे इस समय झांसी में रहना था। परिस्थितियां ऐसी थी, मेरी एक भांजी है, उसका जो दामाद है वो इस समय जापान में है, तो जापान की लड़की से विवाह हो रहा है और वो विवाह जो है इसी 14-15 तारीख को है। तो उसका बड़ा आग्रह था कि मामा जी आप आना। तो अगर मैं जाता तो वो विवाह में तो मैं ज्यादा चक्कर में पड़ता नहीं हूं, लेकिन मैं वहां के आर्य समाज में प्रवचन जरूर देता आज। लेकिन जब आपने कहा कि यहां पर ही निकल जाना तो मैंने कहा चलो, बहुत दिन हो गए, कई साल से ड्यू था राउरकेला, मेरे मित्र की जन्मभूमि यहां थी, तो मैंने सोचा भ्राता मुक्तानंद जी की जन्मभूमि भी देख लेंगे और उड़ीसा की पावन धरती के दर्शन भी हो जाएंगे। आपने इतने सुंदर कार्यक्रम को और इतनी संख्या में आप आए, और सबसे ज्यादा मैं सारी दुनिया घूमा, लेकिन इतनी श्रद्धा मुझे कम जगह मिली। इसलिए आपकी श्रद्धा को मैं प्रणाम करता हूं। भगवान हम सबको दयानंद के रास्ते का पथिक बनाए। ओम शांति ही शांति ही शांति।